कदाचित् शतच्युत सत्पथोऽपि शुभ्रानुभाव शुभमेव याति क्वचिच्छ वक्रोऽपि नदी प्रवाहो जनोपकारी जलधिम समेति। उदार भावों से युक्त सज्जन लोग कभी कभार भूल से सही मार्ग से भटक जाए तुरंत अपने आप को सुधार कर परोपकार में लग जाते हैं। नदी का प्रवाह कहीं कुछ जगह टेढ़ा हो जाने पर भी फिर सही मार्ग पर प्रवाहित होकर जनता के लिए उपयोग बनकर समुद्र में मिल जाता है ना। कितनी ही धर्म के मार्ग पर चलने वालों क्यों ना हो, किसी ना किसी प्रसंग में थोड़ा बहुत अपामार्ग का अनुसरण करते हैं, लेकिन तुरंत अपनी भूल को समझकर सन्मार्ग के अनुयायी बन जाते हैं। उनकी सहज उदात्त प्रवृत्ति ही इसका कारण है। नदियों का गम्य स्थान तो समुद्र ही है। कहीं पहाड़ आदि मार्ग मध्य में आ जाए तो वह टेढ़ा होकर बहती है, फिर भी वह रुकती नहीं, समुद्र में मिलकर ही रहते हैं। इसी प्रकार धर्म में निष्ठा रखने वाले उदार मन वाले व्यक्ति अनेक बाधाओं के होने पर भी सन्मार्ग को छोड़ते नहीं। शरियाती नामक महाराज की पुत्री का नाम था सुकन्या। वह उत्तम गुणों से युक्त थी। एक बार प्रकृति का अवलोकन करने के लिए पिता के साथ वन प्रांत में गई। उत्साह के साथ जंगल में घूमते हुए उसने एक जगह बड़ी सांप का बिल देखा। उस बिल के ऊपरी भाग में 2 रंध्र थे, जिनमें से प्रकाश फैल रहा था। आंखों को चौंधिया देने वाले उस प्रकाश को देखकर सुकन्या ने भूलेपन से 2 तिनके लेकर उन रंध्रों में छुपो दिया। वो रंध्रों में छुपोना क्या, उस रंध्रों से खून के बूंद निकल पड़ी। इतने ही नहीं, तुरंत किसी का चिल्लाना सुनाई पड़ा। वह चिल्लाना बड़ी पीड़ाजनक था। यह सब देख सुनकर सुकन्या भयभीत हुई और अपने पिता को बुलाकर सब कुछ बताया। शरियात ने सब कुछ देखा और आश्चर्यचकित रह गया। इतने में राज परिवार में सब लोगों का मूत्र रुक गया। सब लोग उससे व्याकुल हो गए। तब राजा की समझ में आया कि मेरी पुत्री सुकन्या ने कुछ गलत काम किया है। वह सांप के बिल के पास गया और धीरे से मिट्ठे को निकाल कर देखा। वह देखता है कि उस सांप के बिल में एक अत्यंत वृद्ध योगी बैठा हुआ था। उस योगी का नाम महर्षि च्यवन था। भूल से सुकन्या ने उनकी दोनों आंखें फोड़ दी। वे अंधे बन गए थे। राजा ने उनके चरण पकड़कर क्षमा याचना की। महर्षि च्यवन ने कहा, हे राजन, तुम्हारा पुत्री की भूल के कारण यह सारा अनर्थ हुआ है। तुम्हारे परिवार जन उसका फल भुगत रहे हैं। अब मैं आंखों का अंधा बन गया हूँ, मैं निस्सहाय बन गया हूँ। अब मेरी सहायता करने वाला कोई व्यक्ति चाहिए। इस समस्त अनर्थ के लिए तुम्हारे पुत्री ही मूल कारण है। अगर वह मुझसे विवाह करेगी तो तुम्हारी परिवारजन इस मूत्र पीड़ा से मुक्त हो जाएंगे।
क्या विचार है तुम्हारा? च्यवन बूढ़ा था, अंधा बन गया था, फिर भी राजा ने उसके साथ अपनी पुत्री के विवाह का निश्चय किया। सुकन्या ने भी उस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। बस इससे परिजनों को पीड़ा दूर हो गई। उसके बाद वैभव के साथ च्यवन और सुकन्या का विवाह हुआ। सुकन्या युवती थी, उसका पति च्यवन वृद्ध था। इस पर अंधा भी, फिर भी वह श्रद्धा और भक्ति के साथ पति के सेवा करती रही। एक दिन अश्विनी देवता उनके आश्रम में आए। सुकन्या के रूप, सौंदर्य और पातिव्रत्य को देखकर बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने प्रस्ताव की, हम में से किसी एक के साथ विवाह कर लो। ये बूढ़ा का साथ तू कैसे है? यह बात सुनते ही सुकन्या बहुत क्रोधित हो गई। उसने कहा, अगर दोबारा इस तरह की बात मुख से निकालेंगे तो मुझे शाप देना पड़ेगा। अश्विनी देवताओं ने सुकन्या की परीक्षा लेने के लिए ऐसा कहा था, वरना उनके मन में कोई दुष्ट विचार नहीं था। उन्होंने प्रसन्नतापूर्वक कहा कि हे माई, कोई वर मांग लो। सुकन्या वास्तविकता को समझ गई और उसने आदर पूर्वक कहा, हे तात, मेरे पति के अंधत्व को दूर कीजिए, यही मेरी इच्छा है। उन्होंने स्वीकार कर लिया, पर एक शर्त रखी। सामने वाले तालाब में स्नान करने पर वे दोनों च्यवन के रूप में दिखाई पड़ेंगे। अब एक ही रूप वाले तीनों में से वास्तविक च्यवन को पहचानना होगा, यह शर्त है। वृद्ध च्यवन के साथ मिलकर अश्विनी देवताओं ने तालाब में स्नान किया और तीनों एक ही रूप में आश्रम में आए। तीनों में से असली च्यवन का पता लगाना कठिन काम था। फिर भी सुकन्या ने ललिता देवी की प्रार्थना की। सच्ची पतिव्रता होने के कारण और माता ललिता देवी के अनुग्रह के कारण उसने तुरंत पति को पहचान लिया। अश्विनी देवता बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने महर्षि च्यवन को नेत्र दृष्टि के साथ यौवन भी प्रदान किया। सुकन्या के पातिव्रत के कारण च्यवन को सुंदर और निरोग शरीर भी प्राप्त हुआ। अश्विनी देवताओं ने च्यवन से अनुरोध किया कि इसके बदले में यज्ञों में उनको हविर्भाग प्रदान करें। इसके लिए च्यवन ने अपनी स्वीकृति दे दी। कुछ समय के बाद राजा शर्याती, राजकुमारी सुकन्या और च्यवन को देखने के लिए आए। सुकन्या के साथ एक नव युवक को देखकर वे चौंक गए। बाद में सारी वृत्तांत को सुनकर वे बहुत प्रसन्न हुए। महर्षि च्यवन ने लोक कल्याण के लिए एक यज्ञ करके अश्विनी देवताओं को हविर्भाग प्रदान किया। इस पर इंद्र क्रोधित हुए और वज्रायुध लेकर च्यवन पर प्रहार करने के लिए आए। तब च्यवन ने एक भूत की सृष्टि कर इंद्र पर छोड़ा। समस्त देवता भयभूत हुए और च्यवन के प्रार्थना की कि इंद्र के रक्षा करे। महर्षि च्यवन ने भूत का उपसंहार किया। उसके बाद अश्विनी देवताओं को हविर्भाग देने के लिए इंद्र ने स्वीकृति दी। कभी जीवन में कोई भूल हो जाए तो उत्तम स्वभाव वाले सुकन्या और च्यवन के समान उसे सुधार कर जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करना चाहिए। अच्छा है कथा, बहुत अच्छा है।
जय गुरुदत्ता, श्री गुरुदत्ता।